हे कृष्ण कर्मणाम संन्यासम, आप कह रहे हो कर्म का संन्यास कर दो, कर्म को छोड़ दो। पुनः योगम च संससि, और फिर से आप कहते हैं कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, नहीं कर्मयोग करो, कर्मयोग कर्म करो करो। तो एतयो हो, इन दोनों में से कर्म संन्यास और कर्मयोग, इन दोनों में से जो एक सुनिश्चित रूप से श्रेय का कारण हो मेरे लिए, उसका आप उपदेश कीजिए। मेरे लिए जो कल्याणकारी है उसका आप उपदेश कीजिए, ये अर्जुन ने पूछा। तो हमने कल बताया था आपको, कृष्ण, ये अर्जुन और कृष्ण ये दोनों मित्र हैं, तो ये दोनों मित्रों का संवाद है गीता, है ना। तो इसलिए सीधे सीधे भगवान उससे प्रश्न पूछते हैं, हे कृष्ण, अरे मित्र, इस मित्र से बात करते हैं। कृष्ण, कृष्ण किसे कहते हैं हमने कल बताया था आपको, कृष्ण शब्द की उत्पत्ति आपको बताई थी। तो भक्तजन पापादि दोषाकर्षणात् कृष्ण, भक्तजन पापादि दोषाकर्षणात् कृष्ण, भक्तजनों के पापादि दोषों का आकर्षण करने के कारण, अर्थात उनको नष्ट करने के कारण भगवान का नाम कृष्ण है। पाप आदि, आदि शब्द से सब चीजें आ गई, जितने भी दोष हैं। कृषि होती है ना, ये कृष्ण भी अपने किसान हैं, ये भी खेती करते हैं, है ना। आकर्षण, किसान खोदता है ना, भूमि खोद के बीज रोपण करता है। ये कैसे, पहले निंदाई गुड़ाई सब करनी पड़ती है ना, जमीन को वो करना पड़ता है, सीधे बीज नहीं बोते, पहले उसको खोद के ऊंची नीची जमीन करते हैं, फिर बीज बोते हैं, पानी देते हैं, खाद देते हैं, तब फसल आती है। ऐसे वो ये भी कर रहे हैं हमारे ये किसान, ये भी, इसमें जितने भी दोष हैं सबको पहले हटाना पड़ता है। भक्तों के जितने दोष हैं, सब दोषों को, पापादि जितने दोष हैं, जब तक पाप वृत्ति बनी रहती है तब तक ज्ञान नहीं होता है। पाप के क्षीण होने पर ही उसकी रुचि सत्संग में होती है। जिसके अंदर पाप वासना भरी रहती है, उसको सत्संग का नाम सुनते ही उसको बुखार आने लगता है। और ठीक है, चलती रहती है। जिसके अंदर पुण्य की वासना रहती है उसको होता है चलो ठीक है, जो समझ में ना आए तो भी बैठते हैं, कुछ तो समझ में आएगा, तो पुण्य आपको खींच के ले आते हैं सत्संग में। वो पापी व्यक्ति को सत्संग से दूर ले जाते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, पापादि दोषों का कर्षण कर देते हैं। जब पाप जाएंगे तभी तो व्यक्ति के पुण्य का उदय होगा, तब तो वो सत्संग करेगा, तब विवेक होगा। तो भगवान भी ऐसा करते हैं, उसके सब उथल पाथल जितनी भूमि खोद के फिर उसमें बीज बो देते हैं ज्ञान का, भक्ति का। फिर उसमें खाद पानी चाहिए, सत्संग में भी खाद पानी उसको मिलता रहता है, तो उससे वो अंकुरित होते हैं। फिर अंत में फलदार होकर सबके लिए भोजन बन गए, थाली में आया परोस के, आहा, तो उससे क्या होता है, तृप्ति, शांति मिलती है। ऐसे ही भगवान सबको शांति प्रदान करने के लिए ये काम भी करते हैं। रथ चलाने के लिए तैयार हो गए, सोचिए कितनी कृपा भगवान की। सारथी बन गए, सारथी, अश्वानीति सारथी हमने कल बताया था। सारथी किसे कहते हैं, जो अश्वों का संसरण कर सारथी ले जाए, सारथी बन गए। तो ऐसे ऐसे कृष्ण जो है। और दूसरा जो हमने बताया था, कृष्ण भूवाचक शब्द नश्च निवृत्तिवाचक तयोरेक्यम परम ब्रह्म कृष्ण विधीयते। कृष्ण शब्द जो है वो सत्तावाचक है और नकार जो है वो आनंदवाचक है। तो जिसकी एकमात्र सत्ता है और जो आनंद स्वरूप है उसको कृष्ण कहते हैं। कृष्ण और न दोनों को मिला देने पर जो परब्रह्म परमात्मा होता है वही कृष्ण है। ऐसे जो श्री कृष्ण हैं उनसे अर्जुन पूछ रहे हैं, क्या बोले अर्जुन? अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, हे कृष्ण, आप तो एक बात बोलते हैं, वो एक बात बोलिए आप। पहले आप कहें कि कर्मों का त्याग दो, कर्म खराब है, कर्म को करने वाला बंधन में पड़ जाता है, कर्म मात्र का त्याग कर देना चाहिए।
पर अब बार बार ये भी कहते थे तुम कर्म भी करो, कर्म भी करो। तो इन दोनों में मेरे लिए श्रेष्ठकर कौन सी चीज़ है, आप मुझे वो बताइए। कहाँ कहाँ भगवान ने ऐसा, तो गीता का दूसरा अध्याय देख लीजिए, तो पिछले अध्याय चौथा अध्याय जो था उसमें भगवान कहते हैं बार बार कि वीत राग भय क्रोधा बहु ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागता। चौथे अध्याय में है ना, बहुत सारे ज्ञानी वीतराग भय क्रोधा, हाँ, बहु ज्ञान तपसा, ज्ञान के द्वारा बहुत सारे मुझको प्राप्त हो गए। चौथे अध्याय भगवान ने ये भी कहा कि नहीं ज्ञान है न सदृशम पवित्र यह विद्यते, ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ नहीं है। इतना ही नहीं, भगवान ने कहा तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः। जाओ तत्वदर्शी महात्मा के पास जाओ, वो तुमको ज्ञान का उपदेश करेगा। और ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि समस्त कर्म को भस्म कर देती है। इस प्रकार श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञात् ज्ञान यज्ञः परन्तप, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेयस्कर है, श्रेष्ठ है। तो प्रभु आपने बार बार इस प्रकार ज्ञान की महिमा बताई, कर्म छोड़ो, कर्म छोड़ो, कर्म त्याग करना चाहिए, कर्म संन्यास। तो मैं तो कर्म संन्यास करना चाह रहा था, सब छोड़ छाड़ के अर्जुन क्या कह रहा था, श्रेयो भोक्तुम भिक्षमपि लोके, वो तो कह रहा था हम तो महात्मा जी बनना चाहते हैं, सब छोड़ छाड़ के जंगल में जाके वो भजन करेंगे। अर्जुन ही कहने लगा भिक्षा मांग के भोजन कर लेंगे, भिक्षा वृत्ति सन्यासियों की वृत्ति, गृहस्थों की नहीं। संन्यास अर्जुन गृहस्थ था, वो कह रहा हम भिक्षा वृत्ति का आश्रय ले लेंगे, मतलब संन्यास ले लेंगे, मतलब सब छोड़ देंगे। तो महाराज मैं तो सन्यासी होना चाह रहा था, मगर आप क्या कहते हैं, केवल कर्म संन्यास की बात नहीं की, आपने कर्मयोग की बात भी की। चौथे अध्याय में क्या कहा, कुरु कर्म एव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतम्। इसलिए अर्जुन कर्म कर, तेरे पूर्वजों ने जो कर्म किया हुआ है। अरे इसी चौथे अध्याय के अंतिम श्लोक में क्या कहा, कौन सा है, तस्मात् अज्ञान संभूतम हृस्थम ज्ञानासिनात्मना चित्वेनम संशयम योगम आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। ये चौथे अध्याय का अंतिम श्लोक। तो उसमें कहा कि तुम संशय कैसा है, हृस्थम, अंतःकरण में स्थित है ये संशय, मन में स्थित है संशय। इस संशय को तुम ज्ञानासिना, ज्ञान रूपी खड्ग से काट दो। अच्छा, मतलब ज्ञान से सबको नष्ट करो। फिर क्या करो, योगम आतिष्ठोत्तिष्ठ, योगम आश्रित्य तिष्ठ उत्तिष्ठ, योगम उत्तिष्ठ आश्रय समाचार, मतलब तुम कर्म योगी बन जाओ। अब कहते ज्ञान रूपी खड्ग से तो काट दो, अभी कहते कि तुम कर्म करो। योग का मतलब कर्म योग है, कर्म योग करने के लिए खड़े हो जाओ, युद्ध करने के लिए खड़े हो जाओ। तो महाराज आप तो उपदेश में कोई गड़बड़ नहीं कर रहे हैं, मगर मेरी बुद्धि कमजोर है, मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ। भगवान को मोहित नहीं कर रहे हैं, भगवान तो सीधा सीधा ही उपदेश कर रहे हैं, मगर व्यक्ति अपनी बुद्धि के अनुसार ग्रहण करता है। यहाँ से हम जो बोल रहे हैं, तो जो बहुत ज़्यादा समझदार हैं उनको सारी सारी बात समझ में आ रही होगी, कुछ थोड़े थोड़े समझदार होंगे उनको थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही होगी, कुछ लोग बेचारे बिल्कुल ही कम समझदार होंगे तो उनको और कम समझ में आएगी, कुछ लोग बेचारे बिल्कुल ही नहीं समझते होंगे, उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा। तो अब बोलने वाले का दोष है क्या कि भैया आपने तो कुछ समझ, हाँ आया तो कुछ बोल रहे थे, समझ में नहीं आया कुछ नहीं। तो आप एकाग्रता सुनिए, आपके संस्कार नहीं सुनने के अच्छे से, तो आपको समझ में कम आएगा। तो हमें इसका पूरा अर्थ समझना होगा तो क्या करना पड़ेगा, अर्जुन बनना पड़ेगा। हमने कल बताया था ना अर्जुन, तो अर्जुन बनकर जब श्रवण करेंगे तो सारी बात समझ में आएगी। अर्जुनात अर्जुना, जो ज्ञानार्जन इच्छा रखता हो, जिज्ञासु बनकर यदि सत्संग श्रवण करने आएंगे तो बात समझ में आ जाएगी। सरल बनकर अर्जुन मतलब सरल, ऋजुत्वात अर्जुन, जो सरल हो उसको अर्जुन कहते हैं। तो सरल बनकर यदि आप आएगा सत्संग सुनने तो आपको बात समझ में आ जाएगी। मगर सरलता छोड़ दी, जिज्ञासुपना छोड़ दिया
तो आपको गीता ज्ञान नहीं उतरेगा।